नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जनता जनार्दन न्यूज 24/7 की टीम ने आज एरवा कटरा तृतीय के जिला पंचायत सदस्य शैलेंद्र यादव जी से की खास मुलाकात। शैलेंद्र यादव जी ने कहा कि वर्तमान सरकार से हर वर्ग, चाहे किसान, व्यापारी, युवा, बेरोजगारी से सब परेशान हैं। वर्तमान सरकार में सपा शासन के किए गए कार्यों का ही शिलान्यास किया है। विकास के कार्यों को प्राथमिकता दी जाए, रिपोर्ट कार्ड के अनुसार सभी वोट करें। 2022 विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज 24/7। आज हम आए औरैया जनपद के विकास खंड एरवा के एरवा तृतीय से जिला पंचायत सदस्य शैलेंद्र यादव जी से जानने का प्रयास करते हैं कि जो आगामी 2022 रिसेंटली जो इलेक्शन चल रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा न्यूज़ 24 को कि आपने हमें आज मौका दिया बोलने का। और मैं ये कहता हूँ कि भाजपा की नीतियों से त्रस्त होकर समाजवादी पार्टी का ऑटोमेटिक ग्राफ चरम सीमा पे बढ़ा है और वो आपको 2022 में देखने को मिलेगा। सर, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, आपने देखा होगा कि अपने प्रदेश में करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार है। आप बेरोजगारी के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी के लिए तो सब कुछ कहना ही है। हम भी स्टूडेंट रहे तो स्टूडेंट का दर्द समझता है। किस लहजे से माँ बाप बेटे को पढ़ाते हैं, कहाँ कैसे धन की व्यवस्था करते हैं, उम्मीदों के साथ जब वो बेटा आगे कुछ करता नहीं है तो वही परिवार में एक कलह का कारण होता है। और मैं तो ये सोचता हूँ जो सरकार बेरोजगारों के हित में काम करे वो काम मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया और करके दिखाया। इसलिए समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ता नजर आ रहा है और 10 मार्च को बहुत ही अच्छी उम्मीद के साथ हम लोग आ गए। सर, यही बात कर लेते किसान की। सत्ता पक्ष का दावा है केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से काफी ऐसी लुभावनी योजना है, जैसे सर कृषि सम्मान निधि हुई। आपने देखा होगा कोविड के दौरान क्या हुआ था कि जो राशन प्रणाली थी, राशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया था। अभी भी रिसेंटली क्या किया गया, मार्च तक फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया। आपको क्या लगता है कि किसानों के ऊपर कोई ऐसा मैसेज जाएगा कि जिससे दोबारा बीजेपी सत्ता में आए? और आपने देखा होगा कि यह महंगाई, या जो सत्ता पक्ष यह भी कहता है कि सत्ता पक्ष का दावा है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आपको क्या लगता है किसानों की आय दोगुनी हुई है या नहीं? भाई, किसानों की तो आय पे मुद्दा जो आया है सन 2012 में, मैं पैसे से व्यापारी हूँ, गल्ला आड़ती हूँ। सन 2012 में 11-21 धान जिसे बोलते हैं वो 6200 रुपये मैंने यहाँ पे खरीदा था। आज की डेट में 2700 रुपये मंडी का रेट है। आय 2 गुनी बैक फुट पे आ गई है। किसान की तो हालत आज की डेट में, जो गेहूं का रेट है वो मार्केट 2500 रुपये कम से कम बिकना चाहिए, तब किसान का जो खर्चा होता वो निकल पाएगा। किसान की इतनी बदतर हालत होती जा रही है। जैसे केसीसी लोन किसान लेता है तो आप केसीसी लोन का रेशियो निकालना तो लगभग 90% एवं किसान डिफाल्टर जा रहा है। अगर उसको आय 2 गुनी हो रही है तो उसकी स्थिति क्यों खराब हो रही है, सरकार मुझे बताए। और लगभग किसान आप देखते हैं कहीं आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो ये रीजन क्या है? आखिर अगर आय 2 गुनी हुई है तो किसान आत्मदाह का प्रयास क्यों कर रहा है, किसान इतना परेशान क्यों है? और किसान की रही बात, जो आप किसान के बिल वापस लिए हैं, बिलों पे पहले तो सरकार अडिग थी, चुनाव को देखते हुए सरकार ने वापस लिए, अभी तक कोई लिखित गारंटी नहीं दी है। और सबसे बड़ी बात ये थी, पहले जो हम लोगों के यहाँ जो जमींदारी प्रथा चलती थी वही था इस बिल में कि बड़ा बड़ा गोदाम बना लिए, माल स्टॉक कर लिया। जब किसान के पास माल नहीं रहता, मान लो अनाज गेहूँ लेना, उसे हर किसान तो गेहूँ नहीं बेच पाता है, कुछ खरीदते भी हैं, तो लेना है तो वो अपने मनमाने भाव में देते। किसान के तो हित में आज दिन तक कोई काम बताए गवर्नमेंट क्या किया है, रिटन वे में नहीं। ग्राउंड पे आइए, ग्राउंड पे देखिए। मैं भी पैसे से गल्ला व्यापारी हूँ, किसानों से जुड़ा हूँ। दर्द को देखिए किसान की क्या हालत है। अगर यही रवैया रहा तो अगले 5 वर्ष में किसान लगभग अपना किसनई छोड़ के दूसरा कुछ मेहनत मजदूरी करने की कोशिश करेगा, उससे जीवन यापन करेगा।
सर जो आप केसीसी की बात कर रहे थे, आपने देखा होगा ऑफ द रिकॉर्ड सर सत्ता पक्ष का दावा है कि 36,000 करोड़ कर्जा माफ किया गया। आपको क्या लगता है कर्जा माफ नहीं हुआ ग्राउंड लेवल पे? ऐसा है भैया, कर्जा माफ कर दो, 20 पैसे का लाभ दे दो और 1 रुपए की हानि पहुंचा दो। गेहूं 1700 रुपए 1600 रुपए सीजन पे लेते, जिसका 2500 रुपए होना चाहिए। तो एक तरफ आप पर क्विंटल पे इतना लॉस कर रहे हैं, रेशियो में जाइए तो किसान माइनस में जा रहा है। डीजल आपका होना चाहिए जिस रेशियो में, डीजल 100 के पार जा रहा है। तो अब ये महंगाई की दर किसान को तुम्हारे डाल रही है। सर आप व्यापारी होने के साथ आप यहाँ एक सक्रिय कार्यकर्ता और नेता भी हैं। सर आपसे हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि हाल ही में सर 10 या 15 से देखा होगा राजनीतिक दलों में तो हुआ क्या है कि सर जितने भी राजनेता है या नेता है, भूचाल सा आया हुआ है, इधर से उधर जा रहे हैं। आपके पार्टी में काफी नेता है, पर्टिकुलरली विशेष का नाम नहीं लेना चाहिए। आपको क्या लगता है इन लोगों के आने से वोट बैंक ट्रांसफर हुआ है कि नहीं? हम लोग समाजवादी हैं, हमारी विचारधारा से जो भी जुड़ना चाहे हम लोग उनका स्वागत करते हैं। और जब भी परिवार बड़ा होता है तो कुछ ना कुछ परसेंटेज तो बढ़ता ही है, गिनती में बढ़ता है, ऐसा नहीं। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 80% जनता का वोट समाजवादी पार्टी के लिए बन चुका है। जो माननीय योगी जी ने कहा था 80/20, तो 80 समाजवादी है, 20 में सब लोग। सर यही बात कर लेते, आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यू गाइडलाइन निकाली, जो भी सर फिजिकल रैली थी वो बंद कर दी गई। आपको क्या लगता है जो वर्चुअली रैली स्टार्ट की गई है उसमें आप क्या पा रहे हैं कि वर्चुअली और फिजिकल में क्या सही था? ऐसा भाई, ये तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के हिसाब से हो रहा है। वो फिजिकल रैली बंद कराते हैं। और माननीय गृह मंत्री जी का आप देख रहे थे कैराना में फिजिकल रैली से ज़्यादा भीड़ चल रही थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जरा अपने वहाँ पार्टी कार्यालय पे मीटिंग ले लेते हैं तो उन पर मुकदमा का आदेश हो जाता है। और माननीय गृह मंत्री जी हैं, योगी जी हैं, सब लोग मीटिंग कर रहे हैं और उसमें भीड़ पूरी जुट रही है। तो उन पर आज दिन तक कोई कार्रवाई हुई? ये तो भाई चुनाव आयोग इस पर उनको कार्रवाई करनी चाहिए और सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का या किसी भी दल से हो। ये तो प्रजातंत्र है, इसमें तो सभी के साथ एक न्यायपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। सर जो आप बात कर रहे हैं 80 और 20% की, सर क्या आप खुल के बताना चाहेंगे कि आपका आकलन क्या है? आपकी पार्टी 10 मार्च 2022 को जो परिणाम आएगा, आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? ऐसा मेरी पार्टी पूर्ण बहुमत से कई सीटों पर आने जाएगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पुनः सीएम बनेंगे। और मैं ये कहता हूँ समाजवादी की विचारधारा, युवा हो, बुजुर्ग हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो व्यापारी हो, सभी के हित में काम कर यह है पिछली बार और करके दिखाया है। और अब जो घोषणाएं हैं और उन घोषणाओं को मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर एक का विस्तृत विवरण दिया है कि इससे आगे फॉलो करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी घोषणा फर्जीफिकेशन टाइप पे करती हो। जैसे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था 300 यूनिट बिजली देंगे, तो आपके चैनल वालों ने कहा था आप ये भरपाई कहाँ से करेंगे? तो उन्होंने बताया था मैं इस बजट से इस तरीके से हर एक का आकलन उन्होंने दिया है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जैसे समाजवादी पेंशन महिलाओं को दी थी, तो जो 1500 रुपये 3 गुनी करने की कही है, तो आपके चैनल वालों ने बोला ये आप कहाँ से देंगे? तो महंगाई जोड़ ली दीजिए, तब 500 थी, आज की डेट में जोड़िए तो 1500 तो ऑटोमेटिक बनती है। सर जो आप बात कर रहे थे कि जो कथनी और करनी में अंतर है, जो बीजेपी वाले या सत्ता पक्ष जो कहता है वो करता नहीं, आपकी पार्टी करती है। कहने का मतलब ये है कि सत्ता पक्ष बोलता है, सत्ता पक्ष ने 5 साल में कोई काम नहीं किया है। और सर काम की बात की जाए, सड़क की बात की जाए, जैसे आपकी पार्टी ने जो क्या नाम लखनऊ वाला एक्सप्रेस पे एक एक्सप्रेस वे बनवाया, सत्ता पक्ष का दावा है कि 5 एक्सप्रेस वे एक साथ बनाए जा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा भैया, समाजवादी पार्टी के समय जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये एक्सप्रेस वे बनवाया था, उसी समय पूर्वांचल दिया था, उसी समय सब काम दिए थे। आप माननीय योगी जी ने इन कामों को बाद में शिलान्यास के रूप में इनका वो श्रेय लेने का कार्य किया। टोटल काम, चाहे आप कानपुर की मेट्रो देखिए, कुछ भी देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देशों पे उन्हीं ने काम किए हैं। केवल उन्होंने उन पे अपना एक शिलान्यास का पत्थर लगवाने का काम किया। आज दिन तक आप ये बताएं कि किस भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पर कौन सा स्वयं का काम किया है, वो हमें बता दीजिए। सर यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आप पूछिएगा कि उन्होंने क्या किया है।
सर जो आप क्वेश्चन है, जो आपके सवाल का जवाब सर 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश की जनता दे देगी, ठीक है सर। उस सवाल का जवाब ना देते हुए सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर, जो कल गणतंत्र दिवस आ रहा है, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं आप अपने बाढ़ व क्षेत्रवासियों को हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? जी जी, मैं सभी जनता को, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, शीर्ष नेतृत्व को और सभी साथियों को तहे दिल से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और ये भी कहते हूँ भविष्य में सभी लोग ये देखें किस पार्टी ने किस तरह से अच्छा काम किया है, उसको सपोर्ट करें, भविष्य पे जाएं, प्रदेश का भविष्य उज्जवल कैसे बनाएंगे उस पे जाएं, ना कि जात विशेष पे जाएं, ना कि और किसी काम पे। जो वर्क करे, वर्क को प्राथमिकता दी जाए। हमारे साथ उपस्थित थे शैलेंद्र यादव जी। उन्होंने बड़े सरल स्वभाव से बताया कि कार्य के अनुसार जनता या कोई भी युवा वर्ग हो या किसान हो, कार्य के हिसाब से वोट करे और 10 मार्च 2022 को जो परिणाम आएगा उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से वापसी करेगी। धन्यवाद।